आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जिसके जरिए बीजेपी साउथ में अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी यूपी के जरिए साउथ का रास्ता कैसे बनाया जाए, कैसे तय किया जाए, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। काशी तमिल समागम को इसी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि तमिल से मेहमान आते हैं, काशी में रहते हैं। और इस बार का ये जो समागम है ये खास इस वजह से है क्योंकि ऐसे वक्त पर हो रहा है जब प्रयाग में सनातनियों का महामेला लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है, जहां रोज नए रिकॉर्ड महाकुंभ में टूट रहे हैं। ऐसे वक्त में ये समागम होने जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत होगी, 24 फरवरी तक ये चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद काशी में आज इसकी उद्घाटन के दौरान या इसकी शुरुआत के दौरान मौजूद रहेंगे। और अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि जो तमिल से मेहमान आएंगे वो ना सिर्फ काशी बल्कि प्रयागराज भी जाएंगे, महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने जाएंगे और उसके बाद अयोध्या भी जाएंगे, क्योंकि रामलला मंदिर के उद्घाटन के बाद या रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला समागम हो रहा है काशी में। तो ऐसे में पूरा जो तीर्थ है, जहां इस वक्त सनातनियों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहां तमिल से आए हुए मेहमान भी जाएंगे। तो क्या इसके जरिए बीजेपी, जो सबसे टफ क्षेत्र बीजेपी के लिए है, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी खाता नहीं खोल पाती है, क्या ऐसे राज्य में बीजेपी कुछ वोट अपने खाते में जोड़ पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि आज इसकी शुरुआत है, आज से शुरुआत होकर 24 फरवरी तक ये चलेगा। ये चर्चा तो देवेंद्र पहले भी की गई कि जो समागम है इससे तमिलनाडु को साधने की कोशिश या जो दक्षिण के राज्य है उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कार्यक्रमों से क्या वाकई में कोई हल बीजेपी निकाल पाएगी या उस किले को भेद पाएगी जो अभी अभेद्य है? देखिए, राजनीतिक मकसद तो नहीं होता। अब ये अलग बात है कि उसका फायदा आपको मिल जाए, लेकिन मुख्य मकसद तो जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें आप देखें तो कई सारे कार्यक्रम होते हैं जो कि इतनी ज़्यादा जिनकी रिपोर्टिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि मेघालय दिवस मनाया जा रहा है, नागालैंड दिवस मनाया जा रहा है, उत्तराखंड दिवस मनाया जा रहा है। वैसे ही अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखेंगे कि हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है। तो अलग अलग लेवल पर सांस्कृतिक कैसे मिलन हो, इस तरह के कार्यक्रम की संरचना रखी गई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। और ये भी उसी तरह का एक रूप है जो काशी तमिल समागम। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका फ़ायदा फिर इस लिहाज से मिल जाता है कि अगर इतनी ज़्यादा चर्चा हो, फिर वहाँ वो जाते हैं, फिर उनकी अच्छी चीज़ों को देखते हैं। जैसे साउथ इंडिया के बड़ा हिस्सा तो बनारस आता ही रहा है, हमेशा से मंदिर पूजा करने वाले के लिए बहुत सारे धर्मशाला आपको बनारस में दिखेंगे जो कि साउथ इंडियन के लोगों के लिए हैं। तो उसमें वो काम ज़रूर वो आसान हो जाता है, ताकि आप जिस प्रकार के पॉलिटिकल नैरेटिव को लेके जाते हैं, जैसे साउथ में अगर ये नैरेटिव चल रहा है तमिलनाडु में कि सनातन का उन्मूलन कर देना ये बीमारी है, तो उसका जो काउंटर नैरेटिव है उसको ज़्यादा मजबूती मिलती है और इस तरह के कार्यक्रमों से, और वो फ़ायदा ज़रूर इसका मिलता है। हिंदू एकता की जो तस्वीर देखने को मिल रही है देवेंद्र, जो भीड़ हम देख रहे हैं महाकुंभ में, जो रिकॉर्ड महाकुंभ में इस वक्त टूट रहा है, अगर 50 करोड़ की संख्या में भीड़ पहुंच रही है महाकुंभ में, और सिर्फ महाकुंभ नहीं पहुंचती, फिर वो वहां से अयोध्या भी जा रहे हैं, वहां से काशी भी जा रहे हैं, वहां से विंध्याचल भी जा रहे हैं, तो इसका जो धनक है या इसकी जो गूंज है वो हमें साउथ में सुनाई पड़ सकती है। निश्चित तौर पर इस रूप में प्राची कि जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जैसे अयोध्या की अगर बात कर लें या काशी विश्वनाथ का दर्शन करने वो जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक मॉडल भी देखेंगे जिस मॉडल से वो इम्प्रेस होंगे कि हाँ, ये मॉडल अगर है तो ये किस प्रकार का है। जैसे अगर अयोध्या के भव्य मंदिर को देखें तो सनातन में जिसकी भी आस्था है उसको गर्व होगा, फिर वहाँ पर वो पॉलिटिकल नैरेटिव काम कर जाता है कि ये किसने बनवाया, तो फिर उस व्यक्ति के लिए आपका अफेक्शन हो जाता है। तो बनारस में वैसे ही, जैसे इस बार मुझे हैरानी ये हो रही थी कि असम से बहुत बड़ा दल आ रहा है कुंभ में स्नान करने के लिए। ये पहले कभी नहीं होता था, कुंभ स्नान पहले भी होता रहा है, लेकिन असम से इस बार बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आए हुए हैं। तो एक बार जब पॉलिटिकल नैरेटिव चलनी शुरू हो जाती है, फिर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती है, फिर वहाँ पर राजनीतिक दल आ जाते हैं फ़ायदा उठाने के लिए। साउथ में बीजेपी के लिए रास्ता यही है। हालांकि इस पर बहुत वो एग्रेसिवली नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ की मिट्टी इस प्रकार की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, खासतौर पर तमिलनाडु जैसे स्टेट के लिए। आंध्र प्रदेश में इसका ज़रूर बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, लोअर मिडिल क्लास का जो जमावड़ा है वो प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, संगम नगरी में देखने को मिल रहा है। और ये भीड़ सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहती, जैसा हम बार बार आपको बताते भी हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। अचानक से काशी में भीड़ बढ़ गई है, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भीड़ बढ़ गई है, लोग मिर्जापुर जा रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो जो एक लोअर मिडिल क्लास तबका है, क्या वो तबका पूरे तौर से बीजेपी अपने खाते में जोड़ रही है? और क्या इसी ने कंफ्यूजन विपक्ष के अंदर भी पैदा कर दी है? क्योंकि मैं अजय राय, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रजत जी, उन्हें सुन रही थी,
वो ये कह तो रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व आएगा, लेकिन नाम नहीं ले पा रहे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तारीख नहीं बता पा रहे कि भाई कब आएंगे स्नान करने के लिए। रामलला के दर्शन तो किए नहीं, लेकिन क्या कुंभ में डुबकी लगाकर कुछ कोशिश की जाएगी? बड़ी असमंजस की स्थिति है कांग्रेस की। एक तरफ देख रही है कि आधा भारत जो है वहां पे आया हुआ है और करें तो क्या करें, अगर कर दिया ये काम तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके कोर बेस के लिए। उनका कोर बेस रहा, अगर आप माइनॉरिटी वोट बेस की बात करें तो उस पर क्या सिग्नल जाएगा, क्या मैसेज जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन सबसे बड़ा अगर एक बीमारी अगर बोली जाए कांग्रेस पार्टी जिससे ग्रसित रही है पिछले 10-12 साल से, वो है स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन। कोई भी विषय होता है, राजनीतिक हो या देश का हो या कोई सामाजिक विषय हो, हर जगह उनको एक कंफ्यूजन, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है हमेशा उनके लिए। उनको ये समझ में नहीं आता, ना उनकी इतनी सूझबूझ रह गई है सामाजिक की बात करें या राजनीतिक सूझबूझ की बात करें, जिसमें कि क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप अगर एक विचारधारा पे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, आपको माइनॉरिटी वोट बेस ही चाहिए, आपको नहीं चाहिए हिंदू वोट बेस, क्लियर तो रखिए कम से कम। ये मिक्स सिग्नल देना कि नहीं आ भी सकते हैं भाई साहब, नहीं भी आ सकते हैं, ये सब क्या है? और ये सब ना परिलक्षित होता है, जो उनका सेगमेंट है वोट बेस का वो भी फिर कंफ्यूज हो जाता है। वो आपके साथ टिके कि नहीं टिके, उनको लगता है कि नहीं संविधान कोर हमारी विचारधारा है, बट संविधान पे चलते नहीं है उतना। उनके खुद के पार्टी के लोग संघर्ष करते हैं। अब देखिए अध्यक्ष जो हैं खुद दलित हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। सारा सेंट्रलाइज उन्होंने अपने केंद्र पे गांधी परिवार के आसपास करके रखा है। ये स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन आगे भी जारी रहेगी और बीजेपी को इसी का फायदा मिलता रहता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, कुंभ की बात हो, कई चीजें होती है वो राजनीतिक चश्मों से नहीं देखनी चाहिए। ये सब पहले भी चर्चा हुई है। ये देश को एक सूत्र में बांधने की हमेशा से एक आवश्यकता रही थी, और कुंभ जैसे महापर्व जो होते हैं उसमें पूरा देश एक जन भावना से जुड़ता है, एक भावना के अंदर आके बंधता है। ये कितनी सुंदर बात है। अगर आप देखिए, ये पहले तो आज से कई शताब्दियों पहले तो ये होता रहा है, बट ये अब जाके ऐसे इतने बड़े स्केल पे अगर हो पा रहा है, मुझे लगता है ये इसको विशुद्ध रूप से जो नेशन इन द मेकिंग बोला जाता है, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। उसी तरह से देखना चाहिए। प्राची, यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं जो कि कांग्रेस सोर्स से है, और कांग्रेस के वो अच्छे नाम हैं। उनसे जब मैंने पिछले दिनों पूछा कि क्या कांग्रेस से गांधी परिवार के लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे कुंभ स्नान के लिए, दिलचस्प होगा जान के ये कि उसमें ये कहा गया कि प्रियंका गांधी जाना चाहती हैं, राहुल गांधी नहीं जाना चाहते हैं। और उस लिहाज से अभी ये कन्फ्यूजन बरकरार है। और सोर्स की बात मैं करूं तो वो एक अच्छा नाम है जो किसी को बताया जाए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वो नहीं है तो हम लोग सीधे से नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ। लेकिन वो एक बड़ा नाम है और वो उत्तर प्रदेश से है, ये भी बताया जा सकता है। और उनको भी इस बात को लेके सीधे सीधे उनकी निराशा समझ में आ सकती थी कि उनको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका यूपी में कितना फायदा मिल सकता है, एटलीस्ट ना जाने से कम कितना नुकसान हो सकता है। ये तो है ही, जाने से फायदा हो या ना हो, ना जाने का तो नुकसान है, क्योंकि ये नैरेटिव बीजेपी फिर बार बार चलाएगी कि देखिए आप सनातन में किस प्रकार से अपमान करते हैं कि आप तो कुंभ तक में नहीं गए। तो वहां पर प्रियंका गांधी जाना चाहती हैं, ऐसा हमें ये बताया गया, और राहुल गांधी उस अभी तक नहीं जाना चाहते हैं। इसके चलते ये दौरा नहीं बन पाया। देखना होगा राहुल गांधी कि राहुल गांधी का मूड बन पाता है कि नहीं। उनका भी कंफ्यूजन नहीं बताएगा, उनका ये था कि वो नहीं जाना चाहते, प्रियंका गांधी जाना चाहती हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि राहुल गांधी को छोड़कर प्रियंका गांधी चली जाए, फिर अलग ही नैरेटिव चलने लगेगा। तो इस लिहाज से प्रियंका ने भी शायद अपने कदम रोक रखे होंगे। कांग्रेस के एक अच्छे सोर्स ने इस बात को बताया। लेकिन बड़ी बात है कि डीके शिव कुमार परिवार चले गए, दिग्विजय सिंह चले गए, सचिन पायलट वहां पर होके आ गए, और अखिलेश यादव भारी मन से गए होंगे। अखिलेश यादव की इच्छा नहीं होगी, लेकिन अखिलेश यादव को भी पता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका एक होगा। और अखिलेश यादव तो वैसे भी खुद यादव है, यादव बड़ा उनके संग वोट बैंक जुड़ा हुआ है, तो अखिलेश यादव मजबूरी में गए। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को जाना चाहिए इसके अंदर। आप राम मंदिर भी नहीं जा रहे हो, आप कुंभ में नहीं जा रहे हो, पार्टी के बड़े नेता चाहते हैं कि भाई आपका शीर्ष नेतृत्व वहां पर जाए, और केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मत दो आप ये कहने के लिए कि देखिए आप सनातन के विरोधी हो। ठीक है, आपका वोट बैंक कोई होगा, आप उसके लिए कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप हिंदू धर्म से पूरे अछूत बन जाओ। और खड़गे साहब तो कह चुके हैं कि कुंभ में नहाने से क्या गरीबी खत्म हो जाती है क्या, तो वो तो मुझे लगता है खड़गे साहब इस बार जाने नहीं वाले। कम से कम राहुल गांधी को जाना चाहिए। नहीं, इस भीड़ से लेकिन अखिलेश यादव ने तो सीख ली है ना, चाहे वो मिल्कीपुर उपचुनाव के हार का आप कह लीजिए साइड इफेक्ट है, या जो उपचुनाव बीजेपी में उत्तर प्रदेश में हुए उसमें हार का साइड इफेक्ट ले लीजिए, या ये जो तबका आ रहा है जो सनातनियों का जमावड़ा लगा हुआ है उसका साइड इफेक्ट ले लीजिए। जो लाइन अखिलेश यादव ने समीर जी पकड़ी है वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है ना। वो महाकुंभ पर सवाल खड़े नहीं करते, लेकिन वहां की अव्यवस्थाओं को लेकर जरूर चर्चाओं में लाना चाहते हैं तमाम चीजों को।
देखिए, अखिलेश यादव के सामने मिलकुलपुर का चुनाव भी जरूर था, लेकिन अखिलेश यादव के सामने अभी जो 2026 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आने वाला है वो उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण है। और जो पीडीए के अखिलेश यादव बात करते हैं कि पिछड़ा दलित और कॉम्बिनेशन लेकर वो चुनाव लड़ते हैं और पीडीए को हमेशा जिक्र कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इसके अंदर एक बड़ा वर्ग उसके अंदर है। अखिलेश यादव तो खुद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब 2012 में कुंभ का आयोजन हुआ था, तब उन्होंने सब लोगों से आह्वान किया था कि आप कुंभ में आइए, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हालांकि उसकी जिम्मेदारी उन्होंने आजम खान को दी हुई थी कुंभ की। तो अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस तरीके से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और उत्तर प्रदेश का तो हर आदमी कुंभ में स्नान करने प्रयागराज गया होगा, और जब उन्हें चुनाव में जाना होगा तो वो इस बात का जब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी तो उन्हें जवाब देना मुश्किल होगा। और यही कारण रहा कि अखिलेश यादव वहां पर गए, डिंपल यादव वहां पर गए, समाजवादी पार्टी के कई नेता गए। हालांकि ये भी कहा गया कि बाद में उन्होंने वहां मुलायम सिंह यादव की एक मूर्ति को रख दिया था अपना एक बना के, कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को ये धर्म के हिसाब से भी अच्छी रहा, वो हिंदू धर्म से एक राजनीतिक रूप से दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक संदेश उन्होंने दिया है कि उनके ऊपर जो आरोप लगता है कि वो भाई यादव और मुसलमानों की पार्टी है और हिंदुओं के विरोधी है, 27 के लिए कोई भूल चूक नहीं करना चाह रहे हैं। उनके पिता का जिस तरीके से रहा है कि भाई उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, जिस तरीके से मुलायम के लिए मौलाना मुलायम शब्दों का प्रचार हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि उनकी छवि से बाहर निकालना चाहिए। और अब जिस तरीके की राजनीति हो गई है, आप इस इतने बड़े वर्ग को खारिज करके हिंदुस्तान की राजनीति कर नहीं सकते। सत्ता में आना होगा तो सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा अखिलेश यादव को। तो मुझे लग रहा है इसी कारण अखिलेश यादव वहां गए हैं। ये तो समझ गए अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव अपने साथियों को समझाने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीक पड़ रहे हैं। वो ये क्लियर कट नहीं समझा पा रहे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को। अगर देवेंद्र की बात माने तो प्रियंका गांधी तो खैर समझ गई हैं, लेकिन राहुल गांधी को समझाने में अभी थोड़े से वीक पड़ रहे हैं कि आप आइए कुंभ में आके डुबकी लगाइए, जबकि आपके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव गए, बेशक बीजेपी एक अटैक आप पर कर रही है कि आप चोरी से संगम में जाकर डुबकी लगाते हैं, आम जनता को आप जाने के लिए मना करते हैं अमिताभ जी, लेकिन कम से कम गए ना अखिलेश यादव, उन्होंने वो नैरेटिव तो कम से कम ब्रेक किया ना। ये कांग्रेस कब करेगी? मैं एक लाइन जोड़ दूं, तिवारी जी बोले उसके पहले कि आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश बुलाने की कोशिश, वो तो कभी नहीं चाहेंगे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आए। उन्होंने तो कह के रखा कि भाई उत्तर प्रदेश आप छोड़ो, बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, उत्तर प्रदेश तो मेरा है। तो वो कभी राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश बुलाएंगे नहीं। ठीक है तिवारी। देखिए क्या है कि ये तो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है ना। अगर आप नहीं जाते हैं तो उससे नुकसान है, अगर आप जा रहे हैं हो सकता है उससे फायदा ना हो, लेकिन एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। तो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है अखिलेश यादव के लिए भी। चले गए तो क्या नुकसान? नुकसान तो कुछ नहीं, क्योंकि जो कोर वोट बैंक है आपका अखिलेश यादव का, एमवाई वोट बैंक, उसके पास ऑप्शन क्या है उत्तर प्रदेश में कहीं और जाने की। तो ये कैसी स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की, या कौन ये स्ट्रैटेजी बना रहा है? वो कह रहा है कि भाई 20% के माइनॉरिटी वोट पे और अपीजमेंट पॉलिटिक्स आप अगर नहीं करते हैं तो आप चुनाव हार जाएंगे। भाई आप जब तक 80% आबादी की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? और इतना ये अगर 144 साल बाद हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट है, 50 करोड़ हिंदू इसमें जा चुके हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसमें भी आप अभी तक नहीं गए, तो एक रॉन्ग मैसेज देता है ना। जो बीजेपी एक पेंट करती है या पेंट करने का नैरेटिव है उसका कि भाई कांग्रेस पार्टी तो एंटी हिंदुत्व पार्टी है, माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है, तो इसके अगर नहीं जाने से तो उस नैरेटिव को बल ही मिलता है। और आज परिवार में ही शायद दो विरोधाभास है कि भाई एक व्यक्ति जाना चाह रहा और दूसरा नहीं, तो वो भी चला जाए, वो भी नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो ये कंफ्यूज स्ट्रैटेजी, जैसे रजत ने बोला स्ट्रैटेजी, जैसे दिल्ली की बात कर ले, अब चुनाव लड़े या ना लड़े, ये वोटिंग होते दिन तक कांग्रेस को ये क्लैरिटी नहीं थी कि हम चुनाव लड़े या ना लड़े। करेक्ट। और नहीं लड़ी, अगर नहीं लड़ी तो आम आदमी पार्टी की 22 सीटें आ गई, ठीक है। और वो एक स्ट्रैटेजी है कि भाई चलो इससे पंजाब में फायदा होगा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो लड़ लेते तो कितनी आती, और भी कम होती है। अगर आम आदमी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत से लड़ती तो शायद आम आदमी पार्टी की सीटें और कम होती, वो आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो मीट करता। तो अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई पीडीए में अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक के पास तो ऑप्शन नहीं है। जो पिछड़ा दलित समाज है, क्योंकि जब तक आप अपने वोट बैंक को एक्सपैंड नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्लिम यादव समाज के वोट बैंक से तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि वो दिन चले गए यूपी में कि आप 30% से कम के वोट शेयर पर भी, 29-30% पर भी आपकी सरकार बन जाती थी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में। अब तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है, तो इसलिए वो गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी इस पे फैसला ले नहीं पा रही है। मुझे लगता है जाना चाहिए, क्योंकि वो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। फायदे के लिए ना जाए,